डीएवीवी के आरएनटी मार्ग परिसर में आईईटी के डायरेक्टर संजीव टोकेकर की कार्यशैली से नाराज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने डायरेक्टर का पुतला फूंका और डायरेक्टर पर हॉस्टल की वार्डन को लेकर कई आरोप भी लगाए। छात्र संघ का गुस्सा यह था कि कई शिकायतों के बाद भी वार्डन पर कोई कार्रवाई न करने के बजाय डायरेक्टर उनका साथ देते हैं। छात्र नेता ने कई आरोप वार्डन को लेकर कुलपति पर भी लगाए और यह कहा कि जब वार्डन पर पहले से किसी शिकायत में जांच चल रही है तो उन्हें दूसरी जगह पोस्ट क्यों किया गया। मीडिया से बात करते हुए आखिर में छात्र नेता ने इस मामले में समय रहते यदि हल नहीं निकला तो उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये वो कॉपी है जिसको चीफ वार्डन के नाम से पहले दी गई थी और उसको भी टाइप कर देना इसको गेंदालाल प्रजापति तो उसके भी काले पीले चिट्ठे जिसमें इसमें खरीदारी और मैम आज यहाँ पर पुतला जलाया गया एनएचपीसी के द्वारा, साथ ही में कई मांगों के लेकर ज्ञापन भी दिया गया। किस लिए पुतला जलाया, ज्ञापन क्यों सौंपा? जो मेरी यश यादव जी आए थे एनएचयूआई के जो हैं उनसे जो बात हुई तो वो तो वार्डन मैडम का पुतला जलाना चाहते थे, जो आईटी की हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल की जो वार्डन है, और उन्होंने खुद ही कहा कि हमें ये सम्मानजनक नहीं लगा, तो इसलिए उन्होंने वहाँ के डायरेक्टर के नाम पर पुतला जलाया और वो गलत है। डायरेक्टर के नाम तो कहीं कोई कभी बात ही नहीं आई, तो ये गलत है। और दूसरी बात, जो उनका मैडम के लिए भी चार्ज है, ऐसा कोई अभी हमको कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। जो फोर्थ सेमेस्टर की छात्राएं, हम लोगों ने पहले ऐसे पॉलिसी तय किया था कि जब हॉस्टल में लिमिटेड जगह है तो पहले फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस ले दिया जाए, और जो फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं वो तो थोड़े से मैच्योर्ड हो चुके हैं तो वो बाहर भी रह सकते हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस अगर जगह होने पर उनको दिया जाए, फोर्थ ईयर के बच्चों को और फर्स्ट ईयर के बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाए। ये एज ए पॉलिसी हम लोगों ने तय किया था। उसी के अनुसार मैडम ने जो फोर्थ ईयर के बच्चे थे उनको नोटिस वगैरह दिया होगा, लेकिन साथ ही उन लोगों को एकोमोडेट भी किया, क्योंकि फर्स्ट ईयर की क्लासेस देर में शुरू होने वाली थी और फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट चल रहे थे। ये सारी बातें हम लोगों के नॉलेज में हैं। जो वार्डन है, चीफ वार्डन है, और जो डायरेक्टर है टोकेकर सर, और मेरी भी नॉलेज में सब बातें, और उनको भी जहाँ तक हुआ फोर्थ ईयर की छात्राओं को एकोमोडेट किया जा रहा है। अगर आईटी के हॉस्टल में जगह नहीं है तो जो हमारे पवर को ऐसे जो हॉस्टल्स हैं वहाँ पर भी उनको जगह दी जाए। मैम उनका कहना है कि पहले कई बार शिकायत लगाई गई है खाने की क्वालिटी सही नहीं होने के कारण, और भी कई ऐसी समस्याएं सामने हाँ, वो भी मुझे मालूम है, खाने के बारे में शिकायत आई थी, तो उसके बाद और खाने की क्वालिटी कम थी तो शायद इसलिए तो कुछ पैसे भी बढ़ाए गए थे उनके, लेकिन उसके बावजूद शिकायतें बनी रही, तो वो मेस के जो इंचार्ज थे उनको बदल दिया गया। मैम आरोप ये भी है मेस का कि जिसको चाय वो दिया गया था, ठेका दिया गया था, उनको बदल दिया गया। मैम ये आरोप भी है कि 3 संतान होने पर जो शासकीय सुविधाएं होती वो नहीं मिलना ये चाहिए। किसी की पर्सनल जानकारी है, अभी मेरी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम जांच कर रहे हैं। पुतला दहन भी किया, किसका पुतला दहन था और क्या कारण है? ये आईटी के डायरेक्टर संजीव टोकेकर जी का पुतला था, जिसमें कि छात्राओं द्वारा यूटीडी की छात्राओं द्वारा शिकायत की गई थी चीफ वार्डन को कि जो रश्मि दाहिमा जी हैं उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही हैं, बच्चों पे अवैध तरीके से वसूली कर रही हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि जो उन बच्चों की छात्राओं की एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो छात्राएं वहाँ हॉस्टल में रह रही हैं उन्हें ज़बरदस्ती बाहर कर रही हैं। यदि वो छात्राएं कहना नहीं मान रही हैं तो उनके पेरेंट्स को फ़ोन लगाकर उन्हें उन लड़कियों के कैरेक्टर के बारे में गलत जानकारी दे रही हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी की भी छवि के साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, और प्रोफेसर जो संजीव टोकेकर जी हैं उसमें उनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। इसमें अहम भूमिका जो है वो गेंदालाल प्रजापति की है। सबसे भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी अगर कोई है तो वो गेंदालाल प्रजापति है, जो अभी चीफ वार्डन की कुर्सी पर बैठा हुआ है। उसे कुलपति मैडम को तत्कालीन प्रभाव से हटाना चाहिए। ऐसे भ्रष्ट और करप्ट कर्मचारी की विश्वविद्यालय को मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। उसे ज्ञापन भी दिया गया, क्या कहा गया मैडम के द्वारा? मैडम के द्वारा उचित कार्रवाई की जाएगी। मैडम ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, जांच के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसे पदभार मुक्त किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद भी यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आप क्या करेंगे? अगर प्रदर्शन के बाद कार्रवाई नहीं हुई,
जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि इसमें अहम भूमिका जो है गेंदालाल प्रजापति की है, क्योंकि गेंदालाल प्रजापति को जब पहले छात्राओं द्वारा ज्ञापन दिया गया था तो क्या ये सो रहा था? आखिर ये अभी तक था कहाँ? आज जब रश्मि मैडम के खिलाफ आंदोलन हुआ तो गेंदालाल प्रजापति आज यहीं पर था, जिससे अच्छी खासी बहस हुई है। और हम आगे जाके इसमें गेंदालाल प्रजापति के मुंह पे कालिक पोत के जाएंगे। NSY उग्र आंदोलन भी करेगी। यश यादव, NSY पूर्व प्रदेश महासचिव।